ओके, तो हाँ, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है बोला आपने? तो फाइनेंशियल इशू है थोड़ा, हम्म, अच्छा नहीं चल रहा है मतलब पैसे का, और जॉब भी अगर चेंज करना चाह रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है कि मतलब थोड़ा बढ़ जाए सैलरी, कुछ हो जाए। दशा चेक करो, सबसे पहले दशा में आओ। दशा क्या बोल रही है? इनकी दशा चल रही है, जुपिटर की महादशा चल रही है, करेक्ट। हाँ। हम्म। 2010 से जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है, 26 तक रहने वाली है, अप्रैल 26 को, मतलब अभी खत्म अप्रैल हो। तक है। हाँ। हाँ, अभी शनि की महादशा स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो इम्पैक्ट शनि ने दिखाना स्टार्ट कर दिया है, करेक्ट। मैम जुपिटर में ही हालत खराब हो गई है, जो पैसे का प्रॉब्लम हुआ है ना, वो हाँ जुपिटर में हो चुका है। तो मेरे हाँ, को तो ये टेंशन थी कि अगर अभी खराब है और शनि आ रहा है तो तो और होना है। सही है, और होना है, ठीक है। हे भगवान। तो कैसा है कि शनि की महादशा आ रही है, शनि की महादशा आने से पहले से ही वो अपना ये दे देते हैं, इंडिकेटर्स जो है ना, मैं आ हाँ। रहा हूँ भाई। तो 4 महीने 6 महीने पहले से ही वो पता लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अप्रैल से उनकी शनि की महादशा स्टार्ट हो रही सॉरी। है, अप्रैल एंड से, ठीक है। अभी उनका चल रहा है, अगर देखा जाए तो जुपिटर में राहु चल रहा है ना इनका। हाँ। तो कैसे जुपिटर के साथ में राहु का जो ये है वो कैसे अच्छे दे सकता है? अच्छा नहीं होगा। हाँ। करेक्ट, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। और उसमें भी अगर मैं देखूं तो राहु में मून है, ठीक है। ये उनकी दशा अभी चल रही है। शनि ने कौन कौन से हाउसेस लिए हैं? थर्ड हाउस। वक्री है शनि, मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगा लेकिन देगा जरूर, ठीक है। फिफ्थ और फिफ्थ सिक्स्थ भी हाउस लिया है उसने। और सिक्स्थ भी लिया है, ओके। शनि जब आता है तब कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है। अब इन्होंने इतने सालों में कितने चीजें किए हैं, अच्छे बुरे। अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट तो उस टाइम पे अच्छा मिलना है, गड़बड़ किया है तो रिजल्ट तो भाई मिलना है। समझ में आ रहा है ना? दूसरी चीज है सेकंड हाउस में केतु, हाँ। वो भी लिब्रा का। पैसा वहीं से। कैसे रहने देगा? उस केतु को चाहिए ही नहीं है कुछ। जैसे ही आएगा वैसे ही वो जाने का रास्ता ढूंढेगा। वो है भी, जो लड़का है ना वो काफी वैसे सीधा है, देता भी है, मतलब घर में किसी को जरूरत है कुछ है वो दे देता है पैसे। पर अब है खुद पे इतनी प्रॉब्लम आ गई है और उसको कोई सपोर्ट, उसकी बहनें हैं सारी, वाइफ है और मम्मी है। देखो, बहनें छोटी है बड़ी है? छोटी हैं। छोटी भी है छोटी बड़ी है। भी है। सिंपल सी चीज अगर देखो ना, तो थर्ड हाउस में बहनों, छोटी बहनों से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि थर्ड हाउस में वक्री शनि है, हाँ। ठीक है। तो केतु की वजह से उनको ये हो रहा, तो उसको कुछ इलाज नहीं क्या? पैसा इलाज में बाद में आएंगे, हमेशा रेमेडी पे मत आओ। पहले ही बोलती हूँ, पहले समझो तो सही चीजें क्या है। रेमेडी आपको पता है केतु की रेमेडी क्या है? बहुत बार बोला है मैंने। सेकंड हाउस में लिब्रा के साथ में ना, इसलिए पूछ रहे मैं। लिब्रा के साथ में हो या किसी भी प्लेनेट के साथ में हो, वही रेमेडी चलेंगी। रेमेडी तो सेकंड हाउस का ही करना पड़ेगा ना केतु का। लिब्रा उसमें अभी आपको ऐड करना है, इतने रेमेडीज आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। हर एक का चार्ट अलग होता है, हर एक का ये अलग होता है, रेमेडीज आपको क्रिएट करना पड़ता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये बंदा के पास में ऑप्शन नहीं रहते, देखता नहीं है, इसको हाँ। दिखता नहीं है, सो इसीलिए तो वो दे देता है ना।
हाँ वैसे भी अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस आंखों का है। प्लैनेट कौन सा है? केतु है, जिसको आंख कान नाक मुंह कुछ है ही भी नहीं। नहीं है ही नहीं, तो वहां पे उसको चीजें दिखेगी कैसे? ऑप्शन ही नहीं है। चॉइसेस का जो राशि है वो कौन सी है? लिब्रा है। तो और केतु बैठ वहां गया है वहां। केतु है उसके साथ में, तो चॉइसेस किधर है उसके पास में? ऑप्शन ही नहीं है, देखना ही पड़ता है उसको। वही है। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि एक ही इसमें एक ही अकाउंट में पैसा नहीं रखना है, हाँ अकाउंट अलग अलग करने हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखना है, तभी वो मैंने होगा। लिख लिया। हाँ लिख लिया वो। तो पहले अगेन फोर्थ हाउस में वक्री मंगल है, तो मांगलिक हम्म है ना। घर के अंदर दहशत बनी हुई है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नहीं अच्छा लगता है, तो उसका भी आपको पता है क्या करना है। ठीक है, हाँ रेमेडीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं हाँ करूंगी, हाँ नहीं ठीक है, वो पता है। हाँ पता है हमको वो यस चीजें मैम। करनी है। ठीक है, सैटर्न की महादशा शुरू होने वाली है, बहुत ही पहले से ही स्टार्ट कर दे वो उसका ना, सैटर्न वाला करेक्ट। सब। अभी से स्टार्ट कर दे, बहुत। देखो, इलेवेंथ राशि है सिक्स्थ हाउस में। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे आप किस तरीके से जोड़ सकते हो, अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ किस तरीके से जोड़ सकते हो। सिंपल प्रेरणा मैम, इसके ऊपर वापस से रेमेडी क्या है पूछना नहीं है, मैं किस तरीके से रेमेडी बना रही हूँ देख लो। थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, सैटर्न जो है आपके पैर है। ओके, हाँ सिक्स्थ हाउस जो है वहां पे 11th राशि यानी लाभ की राशि भी बोल सकते हो, राहु की राशि भी बोल सकते हो, लेकिन वहां पे जुपिटर भी है, सिक्स्थ हाउस टाइम टेबल का भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक टाइम सेट करके वॉक करते हुए मंदिर जाना डेली। सब हो गया सेट। बन गई रेमेडी? यस मैम, वेरी गुड, बन वेरी गई नाइस। रेमेडी? ठीक है, वाह, मुझे फिर गौरी दिख नहीं रही है पर मुझे देखना है गौरी। नहीं, गौरी का चेहरा खिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैं लिख रही हूँ। लिख रही हूँ, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ तो रेमेडी इस प्रकार से बनती है। आप पहले आपने जो है राशियां देखनी है, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूशन देखने हैं, हाउसेस को लेने हैं, उसको लेकर रेमेडी बनानी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बन गया ना रेमेडी? पॉसिबल हो तो अपनी वाइफ को भी साथ में ले ले, क्योंकि 7th हाउस भी आ गया वहां पे, और उनका लव लाइफ और उनका 7th हाउस दोनों, मैरिज लाइफ दोनों भी सेट हो जाए वहां पे। यस मैम। हो गया सैटर्न का रेमेडी। बहुत अच्छे से, जुपिटर भी आ गया, सब हो गया, 7th हाउस आ गया, सिक्स 11th राशि आ गई। 11th राशि आ गई, 7th हाउस आ गया, 6th हाउस आ गया, 5th हाउस आ गया। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज जो है, शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है, तो उनको शनि बीज मंत्रा, शनि का फास्टिंग, ये सारी चीजें तो प्रिकॉशन में देना है। हम्म ठीक है, जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनके हाथों से होगी, उतना ज्यादा करियर भी स्टेबल बनता जाएगा। करियर बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि बुधादित्य योग वहां पे बन रहा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है ना कि बंदा अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता। वो बनाता है बहुत सारी चीजें, रूल्स बनाते हैं, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म के लिए। हम्म सही है। हाँ मैम। तीसरी चीज अगर यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वाइफ के साथ में उनकी मदर की जमती नहीं है, बहू और सास की ना। सास बहू में हाँ प्रॉब्लम है, मैम, बिल्कुल नहीं बनती है। नहीं बनती है ना।
क्योंकि वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड सबकी कर रहा है और सब फायदा उठा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, अकेला लड़का पूरे घर का, तो वाइफ को वही लगता है। अरे ये हर एक बहू का ये है, तो ये जमती तो नहीं नेचर है। हर एक बहू का ये है कि हस्बैंड को सब लूट के खा रहे हैं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को इस लायक बनाया ही उनकी फैमिली ने है कि ताकि वो अभी इतना सब कुछ कर पाए। ये एक चीज अगर उनके दिमाग में बैठ जाए ना, तो सास बहू वाला प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा हो गया ना, मतलब इनका मेंटेनेंस भी वो लोग नहीं भर रहे हैं बिल्डिंग सोसाइटी में, तो थोड़ा ज्यादा इशू बढ़ गया है, तो टेंशन ज्यादा हो गई, तो फिर तुरंत ही सीधा ब्लेम ससुराल वालों पे ही जाता है, बहनें और सास, कि अब जब हमें जरूरत है तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है ऐसा। करेक्ट। अच्छा मैम, जब शनि की दशा दूसरी आएगी तो चीज क्या अभी तब? अभी और हाँ एक चीज देख लो, यहाँ पे कैसा हाँ होता है ना, थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, सैटर्न जैसा प्लेनेट वहां पे है, पास्ट कर्मा भी यहाँ पे आ जाता है कई बार, बैगेज है वो लेकर आए हैं, उनको तो क्लियर करना ही है करना पड़ा इन है, लोग के लिए। ठीक है, ये भी चीजें हैं। सैटर्न राहु का ये जॉब कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे दिखता है, क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों ही मंगल के राशि में है, हाँ। ठीक है, ये भी एक चीज दिखता है। प्रॉब्लम तोड़ के बाहर निकलना है तो फिर वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। यस सागर सर कुछ बोल रहे थे? हे जॉब काय करतात? ये इसमें डिजाइन वाला होता है ना, जो उसमें बुध का काम है। ओके. ऍक्च्युअली ह्याच्यामधले ज्युपिटर आणि सॅटर्नचा सुद्धा संबंध झालेला आहे, कारण ज्युपिटर हा सॅटर्नच्या राशीमध्ये किंवा राहूच्या राशीमध्ये बसलेला आहे. ज्युपिटर सॅटर्न ना, उसमें कॉम्बिनेशन पण राहु येतं भी आ याच्यामध्ये. सकता है, जो वो काम कर रहा है ना ते उसमें राहु भी आ सकता है, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न डिजाइनिंग आया ना वो सब करता है वैसा, मतलब पीसी पे ऑनलाइन उस पे डिजाइनर का काम है, दिखता है वहां पे, क्योंकि मरकरी है ना वहां पे, मर्क्युरी. सैटर्न मरकरी है ना, हाँ। और वो भी उनका मतलब कंपनी जो है बाहर की कंपनी होनी चाहिए, बाहर की कंपनी है। ये तो नहीं पता, बट नहीं, ये पता नहीं मुझे, ओके। पर है बाहेरची मतलब वो कंपनी असेल टैलेंटेड तर है। चांगलं असेल त्यांच्यासाठी. बाहर की कंपनी होगी तो बहुत अच्छा है उनके लिए। हा. 12th लॉर्ड पर त्यांचा इसकी जॉब कर्मस्थानी बसलाय. चेंज हो सकती है। जॉब चेंज का क्वेश्चन है। सैटर्न, हाँ, जैसे सैटर्न की दशा आएगी तो 5th एक्टिवेट होगा और 6th भी होगा, 6th भी होगा, 5th भी होगा, पर 10th नहीं होगा। हाँ। देखते हैं ना, यहाँ पे देखो अमात्य कारक कौन बन रहा है, जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर सैटर्न की राशि में, लेकिन जुपिटर की दशा में उनका जॉब चेंज होना चाहिए था, किया अभी होगा मैम उसे। है, बचे हैं अप्रैल तक, अभी महादशा है जुपिटर की, अप्रैल तक तो है, तो हो सकता है क्या जॉब अनुराधा चेंज होगी तो। नक्षत्र शनि का नक्षत्र है ना? एक मिनट। क्या कौन सा नक्षत्र? अनुराधा यस मैम, नक्षत्र यस मैम। शनिका से शनि का ही नक्षत्र है ना, हम्म। पालतू लोगों का और बहनों का कर्जा वो लेकर आए हैं अपने साथ में, लेना तो पड़ेगा, और उनके लिए कितना भी कर ले नाम तो नहीं होगा। हाँ, नाम भी नहीं होता है, होता है, इसलिए वो थोड़ा सैड भी हो गया है, मतलब हाँ खुद ही तो भाई वैसा हो गया उनको है। सिंपल सा बोलना है कि आप कर्जा उतार रहे हो, करते रहो, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जॉब चेंजेस क्यों करना है? फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, पैसे आए, थोड़ा कुछ बढ़े। सारी चीज अभी इस शनि की महादशा में फाइनेंशियल ग्रोथ तो भूल जाओ, जो है उसको बचाओ। जुपिटर में भी नहीं लग सकती, ये अभी जो 2 महीने 3 महीने बचे। अरे लेकिन सामने तो शनि की महादशा आ ही रही है ना,
नहीं मतलब चेंज हो जाती हो जाती, लेकिन वो दशा स्टार्ट होने के बाद में वाट वापस से लगनी ही है। तो हाँ। पहले तो शनि को अपने फेवर में करो, फिर चांसेस बढ़ेंगे। तो सैटर्न राहु को ये भी करना पड़ेगा तुमको, रेमेडीज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी के शनि के रेमेडीज भी करना पड़ेगा, तो चीजें स्टेबल रहने के चांसेस दिखते हैं। नंबर भी 8 लिया हुआ है इन्होंने। हाँ हाँ, क्या और है? मैम राहु की अंतरदशा है, राहु 8th में है, तो स्ट्रेस भी बहुत है उसको, हद से बहुत है। ज्यादा है। हाँ, स्ट्रेस रिलीफ और के लिए जुपिटर भी आपको चालू है। अभी और स्ट्रेस बढ़ने वाला है, 8 और एक्टिव होने वाला है मंगल की वजह से। शनि मंगल की राशि में है, तो 4 भी एक्टिव हो रहा है, 8 भी एक्टिव हो रहा है उनका भी, शनि की दशा में। तो गुड। 6-8 तो पूरा अच्छे से एक्टिव अभी भी है और आगे भी रहेगा ही। हम्म। पर 8 के लिए स्ट्रगलफुल रहता है, ठीक है। और अभी अगर देखा हाँ। जाए तो कैसा है कि उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्यूशन मिलेगा इनको। इनके घर के ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। नेम फेम पे भी बनाया है, ठीक है। वो भी चीजें हैं। एक तो उसकी रेमेडी क्या है? या तो हॉस्पिटल में या फिर डिसेबल लोगों को कुछ अगर डोनेशन करना है तो। अरे उससे भी बहुत अच्छी सिंपल रेमेडी है। हम्म। कोई भी काम करो, वाइफ को साथ में लेकर करो। वाइफ का धन स्थान है वो। अच्छा, पर मैम जॉब वालों के लिए क्या कर सकते हैं? अकाउंट, वाइफ के अकाउंट में डालते रहो सारी चीजें, क्योंकि इनके हाँ अकाउंट से ये तो जा कर ही सकते, रही है। ट्रांसफर कर दे। हाँ एक्चुअली बेटर है, इसके अकाउंट में तो रुकेगा भी नहीं केतु बैठा है वहाँ। ठीक है। पण मला एक क्वेश्चन आहे इथे. हिंदी हिंदी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है हम्म कि इनका और इनके वाइफ का रिलेशन हम्म, कैसा है? बहुत अच्छा नहीं दिखता है। वही तो मेरा बहुत क्वेश्चन खराब है, भी नहीं है, क्योंकि पर क्या है उनका बहुत 7th खराब भी हाउस का नहीं है। लॉर्ड उनका 6th हाउस में पड़ा हुआ है। लेकिन 6 में शादी बैठा के है। कुछ सालों तक वो था डिस्टरबेंस, अभी उतना नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वो जाता है समझ रहे वैसे हैं। वैसे हाँ वैसे वैसे रिलेशन स्ट्रांग होता है। ये भी एक ये है ना, टेक्निक है, क्योंकि उपचय हाउस को लिया हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड ने उपचय हाउस में आके बैठे हैं। उपचय हाउस कौन कौन से हैं? 3, 6, 10, 6, 11। 10, 11। 11। तो जब किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर उपचय हाउस में आ जाए तो टाइम लगता है चीज को होने के, लेकिन एक समय के साथ साथ में वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो फाइनेंशियल इश्यू भी इनका खत्म हो जाएगा समय के साथ साथ में, वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि वीनस अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी 11 उपचय में है। हाउस में है, हाँ ठीक है। और क्या बोलते हैं, करियर का भी जो है ना, हाउस का लॉर्ड जो है वो भी उपचय हाउस में खुद हाँ। सन के साथ में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा उसको यस मैम। उनको बोलिए कि थोड़ा सा ये रखे, सारी चीजें होती जाएंगी। हम्म। मेरा बोलो अभी डिटेल। जस्ट सेकेंड, कोई एक और चीज मुझे पूछना है। इनका और एक चार्ट है ना, हाँ वो भी ले लेते हैं। इनको पूछना तो 2021 से लेकर 2022, 2021-22, मतलब 21 भी कैसे, 2021 अगस्त के बाद से लेकर 2022 एंड तक कैसा रहा अच्छा। ऑफिस में, बाकी जगह पे उनकी वो सारी चीजें, उनका खुद का इमोशनल लेवल कैसा रहा, वो पूरा पूछना। मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर इनके ऊपर रहा होगा। ओके। ठीक है, तो ये पूछना उनको और मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है। हाँ मैम ये कितना हो गया, मतलब 4 साल पहले ना, हाँ, दो, लगता है इसका बेटा हुआ था उसी टाइम पे। हाँ,
तो वाइफ प्रेग्नेंट और सब रहा होगा, पूछूंगी पर क्या था। नहीं, ऑफिस का माहौल, फिर क्या कहते हैं उसको, उनका इमोशनल, का उनका, पर्सनल, हाँ, हाँ। पर्सनल, बहुत प्रेशराइज फील किया होगा उन्होंने ऑफिस में भी उस दौरान। ओके। ठीक है, कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बराबर से नहीं बन रहा है। तो ऐसा सच में हुआ था क्या, वो पूछना था। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। सन की चलो दशा थी ना। हाँ, दूसरा दूसरा चार्ट ले। हाँ मैम, दे रही डिटेल। सत्ताईस में मई 27, 2000। टाइम टाइम है 1955। मेल फीमेल, फीमेल मेल मेल, लड़का है। मेल, ओके। सिटी, प्ले से बलिया, BA BL डबल IA। एल। हाँ, बलिया कहाँ पे आता है ये? यूपी में आएगा मैम। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। यूपी में क्या? BALLIA डालेंगे तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन इनका ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताओ तो मुझे कौन सा आ रहा है? 79 आ रहा है, 84 है? 29। 79 ही है ना? हाँ, E22 ना। हाँ। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ये हाँ, है, वृश्चिक लग्न चार्ट वृश्चिक है। लग्न है मैम। हाँ, हाँ, मार्स, वीनस, सन 7th हाउस 7th में है। हाउस। अरे बाप रे, हाँ ये कालसर्प की कुंडली क्लियर दिखती है। मैम। मंगलिक है, सैटर्न जुपिटर 6th हाउस में, वेरी गुड। दीदी 7th में मंगल आने से मांगलिक कैसे क्या हो जाते हैं? नहीं, इसमें 7th में नहीं है। हाँ हाँ। सेवंथ में मंगलिक नहीं होगा क्या? हाँ हाँ होगा। नहीं, ये नीचे की पत्रिका देख रही थी मैं, वो 6 में था। नहीं नहीं, वो D9 है नीचे वाला। पर 7th में होता है। हाँ। हम्म बोलो क्या क्वेश्चन है इनका? इसने मैम MBA किया, इसकी जॉब लग गई बट सैलरी बहुत कम है, तो अब ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है वो वहां पर। हेल्थ बहुत ज्यादा अभी खराब हो रही है, तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है वो। जॉब का सोच सोच के शायद उसने हेल्थ खराब कर ली है ऐसा। मरकरी 8th हाउस में है, तो हम्म, महा महादशा किसकी चल रही है? सैटर्न की चल रही है, शनि की महादशा। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपने पास में लोग आते हैं या तो शनि की महादशा में या तो राहु की महादशा में। वैसे कितने सारे चार्ट्स हैं। ठीक है, दीदी, निगेटिविटी अपने को तकलीफ देगा ना। देता तो है, इसीलिए तो मेडिटेशन वगैरह वो सारी चीजें करनी पड़ती है। मेरे को ठीक तो है, रात में। शनि शनि में राहु है। हम्म। हाँ। ओके, शनि में राहु है तो वो और अपने भाग्य को कोसे जाते हैं ये। इनके घर में मंदिर टंगा हुआ है क्या, पूछना। ओके मैम। दीवार पे टंगा हुआ मंदिर, भाग भाग के अपनी सारी काम करना, बहुत डेली रिचुअल्स भाग भाग के करना। ठीक है। हम्म। इसका भी वही सैटर्न राहु। सैटर्न राहु मार्स चल रहा है इसका। सैटर्न की वजह से 6th हाउस है, इसलिए बीमार रह रहा है क्या? हम्म 7th राशि कहाँ गई इसकी? 4th में मून है वहाँ। बीमारी का कारण जो है ना, देखो, 8th लग्न, वृश्चिक लग्न में प्रॉब्लम रहता ही है, थोड़ा सा हाँ हेल्थ इश्यू हाँ। रहता है। ठीक है, हम्म वो हम्म। एक चीज है। और
मार्स ने 6th हाउस भी लिया हुआ है, ठीक है, वहां पे सैटर्न है, और शनि सैटर्न का, सॉरी, शनि जुपिटर का योग बन रहा जमता है नहीं। यहाँ पे। हाँ, योग बन रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे अभी उनका माइंड डिस्टर्ब है। राहु, राहु मैम की राहु की महादशा, राशि में मून है, मून की राशि में राहु है, और राहु की राहु और राशि में, मून ने बदली है राशि परिवर्तन। हाँ, तो राशि परिवर्तन हुआ है। राहु के देश का अभी से नहीं है। इनको जॉब कब मिला? ये तो नहीं पता, मैं इसको जानती नहीं हूँ, इसकी किसी रिलेटिव ने मुझे दी है, बट वो वही बोल रही थी कि वो लड़का बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। शनि की तीसरी दृष्टि मरकरी पर। सेटिस्फेक्शन देखो क्या होता है ना, जब जुपिटर सैटर्न एक साथ में आ जाता है ना, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फिर हाँ, ये उनको हम लोगों ने भगवान, थर्ड दृष्टि में भी पढ़ा है ना, हाँ, सेल्फ हैप्पीनेस खराब करता है। सेल्फ हैप्पीनेस खराब करता है। और एक चीज ये है कि ना, उनको भगवान भरोसे रहना चाहिए, अच्छा, भगवान पे विश्वास रखना, उनके ऊपर ही आस्था रखना, तो ही धीरे धीरे काम बनते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि अगर देखा जाए तो जुपिटर ने 2nd हाउस लिया हुआ है, ओके, तो काम तो तभी होगा, पैसों से रिलेटेड काम तभी बनेंगे जब भगवान पे आस्था हो। भरोसा। हाँ, भगवान पे भरोसा रखना है। उनको गजेंद्र मोक्ष दो, तो उनका वो जो क्या बोलते पेशेंस वापस आ जाएगा, और ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दूसरी चीज, सैटर्न केतु भी है, तो चीजें में जितना एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं मिलना है। एफर्ट्स, 3rd हाउस में केतु है, तो है शनि राशि में। शनि की राशि में अगर 3rd हाउस का केतु, आपको पता है कि जितना एफर्ट्स लो हाँ, वैसे रिजल्ट वो देता ही नहीं है। देता नहीं है। और यहाँ पे तो शनि की राशि में है, तो और वो जितना उसके पीछे भागेगा भागेगा, वो उतना वो रिजल्ट से दूर जाता जाएगा। क्योंकि मैंने एमबीए किया है, तो मुझे बड़ा पैकेज मिलना हाँ, चाहिए, एक्सपेक्टेशंस था, तो वो मिलना नहीं है। जिस दिन ये इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है, जो है जैसा है मेरे पास में जॉब है, बहुत बड़ी बात है, जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा ना, यहाँ से उसको बाहर जाने का या फिर इससे बेटर जगह पे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसने एमबीए किसमें किया है? पता नहीं सागर सर, पूछा मैंने बट आया ही नहीं। तो स्ट्रीम पता चल जाती तो भी ये हाँ, मैंने इसलिए पता पूछा, चलता कि पर सही जा रहा है। दूसरी चीज अगर देखो तो मून का एस्पेक्ट है 10th हाउस में डायरेक्टली, तो अनस्टेबल जॉब हो जाता है कई बार, है ना। इमोशनली डिसीजंस लेते हैं जॉब केस में, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉब का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में है, तो इसकी शादी हुई है? नहीं हुई है ना। हाँ, हाँ, तो जैसे ही शादी होगी, अच्छा होगा 7th ना। हाउस एक्टिवेशन में आएगा, तो बहुत सारी चीजें सेटल करियर भी होगी। अच्छा होगा मैम, और वीनस भी, दोनों भी चालू होगा ना। करेक्ट, लेकिन वाइफ के हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे, हाँ, क्योंकि सन सेकंड राशि, हाँ, सन सन के साथ है। सन वीनस मार्स एक साथ में ठीक है। चांसेस बनेंगे उनके बाहर जाने के, जैसी शादी होगी, तो अगर बाहर जाने के चांसेस बनते हैं तो इनको बाहर निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। ठीक है। तो इसको मैम मैं मून की रेमेडी दे दूं क्या, जो स्ट्रेस हो रहा है उसको इतना। स्ट्रेस, उसको लिखने की रेमेडी दो, वेट, मरकरी है, ग्रीन से। ठीक है, हाँ। ठीक। और सैटर्न का एस्पेक्ट भी है मरकरी के ऊपर, हाँ, वो भी दे देती हूँ। हाँ, तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मार्स की दशा चल रही है, हाँ,
सेवंथ हाउस एक्टिव छे, 6th भी है, Six फर्स्ट भी है, तो वो वही। गजेंद्र मोक्ष भी दो इनको, ठीक है। सैटर्न की महादशा चल रही है तो सैटर्न की रेमेडीज भी इनको दो, जितना वो कर पाए, ठीक है। ये सारी चीजें, और नहाने के पानी में कॉफी पाउडर, हाँ ये काम कर जाएगा, ठीक है। ना काल सर्पासाठी काय करावं? काल हाँ, सर्पाची वो कुंडली आहे. पूछूंगी कि उसकी पूजा हुई है कि नहीं हुई है, वरना फिर उसका भी दे देंगी। दूसरा ग्रहण योग भी है, चंद्र ग्रहण योग. राहु इसके इसमें बैठा हुआ है, तो वो डिस्टर्ब रहेगा ही हमेशा. अगर ये बिजनेस में आता है तो कैसा रहेगा ये? मुझे तो लगता है बिजनेस की कुंडली है ये. बिजनेस उसका उससे रिलेटेड होना चाहिए, हेड हाउस के रिलेटेड होना चाहिए, या फिर वाइफ को साथ में लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, उसका जॉब जॉब अच्छा है उनका, वो कुछ नहीं है, वो चीजें हो जाएगी सेटल, ठीक है। तो उनको वो बोल देना। रेमेडीज हम लोग ना बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी के लिए फिलहाल रुकते हैं। तो मुझे समझ गया मैम, काफी समझ गया। मेरा बोलती है मैम मैं अभी चलेगा। मैं डेट सेव नहीं कर रही हूँ चार्ट। बताओ। 25 फरवरी 2002, फरवरी 25, 2002। हाँ, 2:30 दोपहर के, यानी 14:30 14:30, औरंगाबाद. औरंगाबाद। लड़का है लड़की है? लड़की है, लड़की है. लड़की है, फीमेल, ओके। हमने डिस्कस करी थी पहले ये पत्रिका, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा देख ले रही आपके हिसाब से कि शादी कब होने वाली है, ये पूछा है उन्होंने, और कहाँ से मिलेंगी उसको, शादी को कहाँ से लड़का आएगा. अरे इस शादी को लड़का कहाँ से आएगा, ये ना देखना छोड़ दो, उस चक्कर में ना गलत जगह पे शादी हो जाती है। हाँ ना, बार बार वही पूछते मेरे को आके सब. नहीं, वो बोलने का, वो नहीं बताऊंगी मैं कहाँ से आएगा, मुझे नहीं पता। उसके लिए खास आए हुए रहते मेरे पास. शादी कहाँ पे होंगी? जुपिटर राहु फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। बुध है। ये पत्रिका अलग कैसे की निकली, उसका गुरु था 7th में. टाइम तुमने 14:30 बताया है ना, 25 फरवरी 2002। हाँ, दोपहर के 2:30. हाँ, बराबर बोला है. 2002, 25 फरवरी 2002. हाँ, तो मैंने वही डाला है, डिटेल्स देखो ना। हाँ, तो आपके इसमें शायद मेरी वाली अलग निकल रही है ना, ऐसा होगा. इसमें सब अलग है, सिर्फ लगन बराबर निकला है, मिथुन लग्न है, बराबर है. मून भी सेकंड हाउस में है, वो बराबर. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो देखो कौन सा है। टाइमिंग का वो वहां का 80E21 है क्या, 1 मिनट निकाल के देखती हूँ या उसको. 84 है? 1 मिनट है दीदी. हम्म, 90N52. 90N52। फिर बाद में 75E90. फिर भी तो चेंज नहीं हो रहा। नहीं क्या, उसका गुरु 1 में बैठा है, आणि उसकी राशि 9th में 7th में है सामने गुरु की. हाँ, तो वैसे तो चार्ट निकली है, राहु गुरु एक साथ में लगन में है। लेकिन 7th में कोई नहीं है, राहु नहीं है उसका, राहु 12th में है. शनि राहु साथ में बैठे 12th में.
शनि वर्गोत्तम है एकदम, मंगल भी वर्गोत्तम है इसका, वो 11 में बैठा है। प्रेरणा जी, आपने केपी का तो चार्ट नहीं निकाला ना? नहीं नहीं, केपी का निकाला नहीं मैंने, पारी के वैदिक का। नहीं नहीं, राहु बराबर है। फर्स्ट हाउस प्रेरणा मैम कुछ नहीं है, औरंगाबाद और मुंबई वाला ही है, देख लीजिए। वही हो रहा ना, औरंगाबाद की जितनी हाँ, पत्रिकाएं सब गलत हो रही मेरी। आपको ही डराना पड़ेगा। फिर भविष्य बदल जाता ना फिर ये पत्रिका से उसका लगेज, क्योंकि उसका केतु 7th में आ रहा नहीं, वहां कोई प्लेनेट नहीं है उसका वहां, क्योंकि राहु उनका 12th में है तो केतु 6 में आ रहा है। बाकी सब बराबर है दीदी, सिर्फ उतना ही राहु का ही फर्क पड़ रहा है, बाकी सब बराबर है, बाकी सब ऐसे चे। मंगल 11 में है, मर्क्यूरी 8 में है, सूर्य विनस शायद इसमें है, नहीं सूर्य शुक्र उधर ही चे। ठीक है चलेगा, सिर्फ राहु का ही फर्क पड़ रहा है, राहु अरे केतु। सिर्फ राहु का फर्क नहीं पड़ रहा है, राहु बहुत बड़ा चीज है। वो शनि के साथ है वहां, राहु उसका। हाँ, वो शनि राहु का कॉम्बिनेशन केतु और राहु का ये हो रहा है बस। को देखने दो मुझे। एक मिनट, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। पढ़ते हम लोग। हाँ, तो राहु जुपिटर लगन में है, उनका शादी का ये है ना, तो शादी के लिए हम डायरेक्टली हम देखेंगे ना, दशा में देखेंगे, 7th हाउस की दशा देखेंगे, करेक्ट। गुरु की दशा देखी हमने, 9th राशि बैठी करके। तो अभी जो है उनकी केतु की दशा चल रही है, तो अगेन 7th हाउस की दशा तो एक्टिवेशन में है। ठीक है, तो जून तक इनकी शादी हो जानी चाहिए। ये जून तक की हम्म, अभी तक आई लड़की आई नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, आपको उस दिन बोला नहीं था कि एक पत्रिका आई थी, इसमें लो मंगल दिखा रहा था लड़का, इसकी मिलने को आई थी, इसकी गुण मिलाने के लिए ये पत्रिका आई थी, लड़का लड़की की, तो 25% मिल रहे थे ना गुण। लेकिन मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि उसका ने क्या 10 नंबर की राशि 7th में थी, यानी 11 नंबर की राशि 8 में थी, यानी चंद्र बैठा था 7th में 10 नंबर की राशि के साथ, मकर राशि के साथ। तो मेरे को लग रहा था ये इनका ये नहीं, उनका स्वभाव बहुत अलग लग रहे थे दोनों के। देखो, इनका जो है ना, अप्रैल मई में इनकी शादी जुड़ जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। उस टाइम पे मई से लेकर, देखो मई से लेकर जून तक में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मून मार्स का ये चालू हो रहा है ना उस टाइम पे, तो है अच्छा योग है। मैं वही बोली उनको 2027 के फरवरी तक योग है, क्योंकि वो 2027 के फरवरी नहीं, ये जून तक का योग है अच्छा। हाँ ये अभी उसमें बराबर 2 7 11 आ रहा है। मैं वही बोल रही हूँ ना, तो अभी अगर देखा जाए ना तो उनका है राहु की दशा में शादी हो जाना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु जो है ना, जो चाहता है वो करके लेता है ना। पर इसको रेमेडी करनी पड़ेगी। अभी देखो, इसका सैटर्न राहु का ये होना ही चाहिए। गुरु चंडल योग तो है, उसके कान में सोने के रिंग डलवाओ आप। डिजाइनर का काम करती है, इंटीरियर का काम करती है लड़की।
नहीं है, सैटर्न राहु को नहीं है इसके इसमें। सैटर्न राहु तो वो उसमें आ रहा था, वो पत्रिका में आ रहा था। वो पत्रिका में आ रहा था, लेकिन सेकंड हाउस में रहा ना, सैटर्न से सेकंड में राहु रहना, राहु से सेकंड में सैटर्न रहना, वो जुड़ता है, वो इम्पैक्ट। जो रहा तो जुड़ जाता हो, हाँ। हाँ, देता है वो इम्पैक्ट, वो एक है। और अगर आप देखो ना तो सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड राहु है, जिसकी दशा भी चल रही है, तो अच्छे योग बन रहे हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, तब सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड केपी के हिसाब से अगर देखो तो के हिसाब से राहु है, हाँ हाँ। सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड राहु है, और राहु का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है, तो है चांसेस इसके अच्छे बन रहे हैं। ठीक है। लव मैरिज तो कुछ दिख रहा नहीं है ना उसका तो। लव मैरिज के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। राहु आने से अंतर जातीय विवाह होगा क्या? नहीं नहीं, नहीं ना। गुरु की राशि है ना, लेकिन वहां गुरु की राशि। गुरु की राशि में केतु है वहां पे, हम्म मतलब वो डिटैच रहेगा। शादी के बाद भी ना इसको झुक के रहना पड़ेगा हस्बैंड के आगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उस तरीके का है। और इसको मंगल काल सर्प का भी रेमेडी इनको बता दो। अच्छा। ठीक आणि ये है। भावनिक बहुत है ना इसके, कर्क राशि है ना बहुत। हाँ, मिथुन, मिथुन लग्न है वक्री ना। गुरु है, भावनिक बहुत है, नहीं वो इमोशनली अपने काम करवा लेती है, लेकिन वक्री गुरु है, बहुत दिमाग चलाती है, दूसरा राहु के साथ में है। हम्म ठीक है। और क्या दिखता है इनके इसमें, बताओ मुझे। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली कुंडली है ये। हाँ बैल मुझे मार। मैम मेरा फर्स्ट लग्न लॉर्ड बैठा है 8th में। करेक्ट। खुद जाके प्रॉब्लम में फंसना। ठीक है। मैम ये राहु का असर होगा ना शायद, और मरकरी अरे दोनों ही साथ दे रहे हैं। दोनों ही साथ दे रहे हैं। प्रॉब्लम छोटे मोटे नहीं, बड़े लेवल के होंगे, क्योंकि राहु हाँ। है वहां पे। राहु और जुपिटर जैसे प्लैनेट है, वक्री है, तो वो बड़े लेवल पे हो जाते हैं। तो इसको बोलना भाई बहुत संभाल के रहें, क्योंकि उस तरीके के नाम खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं। कब? जब मरकरी की दशा दशा। हाँ। मरकरी की दशा चलेगी तब। ठीक है। दूसरी चीज, इसको करियर अगर करना है तो खुद के बलबूते पे करना पड़ेगा। किसी भी टीचिंग फील्ड में ये जा सकती है, अच्छा कर सकती है। इंटीरियर डिजाइनर है ये। हाँ, तो वो भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वीनस सैटर्न, सॉरी वीनस सन जैसे प्लैनेट्स है इसमें 11th इंटीरियर, राशि में है। 11th राशि में नहीं, इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, 5th हाउस में 7th राशि है, शुक्र की राशि, तो डिजाइनिंग में वो गई है, सीखी है। लेकिन वो उसको अगर उसको करना है करियर, तो वो टीचिंग फील्ड में जाएगी, वहां पे एज अ टीचर अप्लाई करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वहां टीचिंग बन के उठेंगे। हाँ, क्योंकि जब जुपिटर आ जाता है ना करियर हाउस में, तो वो पैसा नहीं दिलाता। हाँ। या फिर वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे और उसके हिसाब से वो अगला वाला काम करे, इस तरीके से करके लेना पड़ेगा। ये खुद जाके सारी चीजें करने की कोशिश करेगी तो नहीं होने वाला। आ रहा है समझ में? इसका वर्गोत्तम मंगल है, तो लो मंगल वाले के लिए नहीं चलता क्या फिर? ऐसा कुछ पंचम, नहीं है, नव पंचम योग आ रहा था मंगल का, अच्छा है ना, अच्छा है। फिर जमता था वो पत्रिका। हम्म उसका उसका मंगल 6 में था वो लड़के का, हम्म तो लो मंगल बता रहा था वो, लेकिन वो मकर राशि वाला था ना। देखो प्रोफेशन अगर सही हो तो अच्छा ही हो जाता है। कर्क राशि वाली थी वो, लग्न कर्क, कर्क लग्न की पत्रिका थी।
आएंगे और आएंगे। मैं वही लड़के बोली का मंगल कहाँ बैठा हुआ था उसका? 6th हाउस में। हाउस में, तो षडाष्टक योग हो जाता है मंगल का। वहां से देखो ना, इसका मंगल फर्स्ट हाउस में है ना। नहीं, इसका फर्स्ट राशि में। फर्स्ट राशि में था ना, उसका फर्स्ट राशि में उसका नाइन्थ बराबर राशि, है। उसका सिक्स हाँ राशि में है ना अपने बोला। हाँ, तो 6th 6th राशि में नहीं, 6th हाउस में तो बराबर है, षडाष्टक ही होता है, 7th 8th। नहीं तो राशि पकड़ते ना अपन, 9th राशि में था ना उसका। तो 9th राशि में था। हाँ, इसका ये फर्स्ट राशि में था। 9th राशि में। नौ पंचम योग बन रहा था ना मंगल का, ये वर्गोत्तम था उसका मंगल, और उसका लो मंगल, यानी लो मंगल था। ठीक है। ठीक है, चलेगा। एक और डिटेल में शेयर कर रही हूँ। ओके। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी मून के ऊपर आ रहा है। 16-12 इसका इसके इसके इसमें ना फैमिली के इसमें थोड़ा सा इशू रहने वाला है। ये बात सही बोला आपने। शादी के बाद भी क्या? हम्म सैटर्न का हमेशा थर्ड से। एस्पेक्ट। हाँ, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना, बर्डन फील करना मन के ऊपर, वो चीज है। दिसंबर 16। हाँ, 1979, 1979। ओके। जन्म वे सवेरे 5:55 ओके। फीमेल मेल। फीमेल, कन्नड़। ओके। हम्म, और जगह? कन्नड़ कन्नड़। कन्नड़। अपने औरंगाबाद के पास में है ना कन्नड़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बताओ? ये आपकी बहन की पत्रिका है क्या? नहीं नहीं, मेरे बहन हाँ, की पत्रिका नहीं है। ये ये बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ। ठीक है, अपना एलोरा आएगा क्या, ये औरंगाबाद आएगा, मेरे को नहीं पता चल रहा कन्नड़ को। कन्नड़ यहाँ पास में है ना, अपने यहाँ से 30 किलोमीटर औरंगाबाद से। नहीं, उतना नहीं है पकड़ता, इतना छोटा गांव एलोरा, है। एलोरा मालूम है ना? लोरा पता है। ये है क्या वक वृश्चिक लग्न कुंडली है क्या? नहीं, मैंने आज लगाई नहीं, इसमें खोली नहीं उसको अभी तक। ओके। वृश्चिक लग्न कुंडली है, सारे प्लेनेट एक तरफ है, एकदम क्लियर दिखता है कि काल सर्प कुंडली है। क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है? कल वो लड़की नहीं थी कि उसकी मम्मी और पापा अलग रहते, उसकी मम्मी की है। अच्छा, उसकी मम्मी की है क्या? यानी मेरे सहेली की। उसने आज डिटेल भेजे, लेकिन मैंने निकाल के नहीं देखी उसकी पत्रिका। क्या था कल वाला? याद दिलाइए, याद ही नहीं आ रहा मुझे। वो लड़की का जो स्कूल बदलने वाला नहीं था क्या, उसके मम्मी की हाँ पत्रिका। हाँ 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 हाँ। तो था उसमें केतु, तो घर का सुख नहीं, नहीं दिखता है। जस्ट सेकंड। ये टीचर है। हाँ ये टीचर है।